आज हम लोग ज्योग्राफी का 3rd नंबर टॉपिक अफवाह तंत्र, प्रमुख घाटियाँ, प्रपात एवं झीलें टॉपिक देखेंगे, जिसका पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई नंबर, इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को मगध कहते हैं, मगध कहते हैं। 2 नंबर, अटाक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ी है? 2 का हो जाएगा सी नंबर, काबुल की नदी। 3 नंबर, पांगोंग झील डैश में है? 3 का हो जाएगा सी नंबर, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। 4 नंबर, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? 4 का हो जाएगा सी नंबर, सरयू नदी पर स्थित है। 5 नंबर, निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी का प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। 5 का हो जाएगा ए नंबर, 5 का हो जाएगा ए नंबर 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2। अधिकांश हिमालय नदियां 12मासी हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीप नदियां वर्षा पर निर्भर है। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी का तुलना में अधिक खड़ा है। 6 नंबर, सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर को चयन कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 को मिलाते हैं। लोनार झील महाराष्ट्र में है, जयसम्मद राजस्थान में, पेरियार केरल में, नागिन जम्मू कश्मीर में। 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक मीठे पानी का झील है? निम्नलिखित में से कौन इसमें मीठे पानी की झील है? तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हो जाएगा इसका सी नंबर और डी नंबर, तो वुलर झील और लोकटक झील। 8 नंबर, दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियां निम्नलिखित में से किस नदी से निकलती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, छोटा नागपुर पठार। 9 नंबर, निम्नलिखित नदियों में से कौन पूरब की ओर प्रभावित नहीं होती है? इनमें से कौन पूरब की ओर प्रभावित नहीं होती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन हो जाएगा ए और बी, गंगवली और नर्मदा पूरब की ओर नहीं होता है, गोदावरी और कृष्णा पूरब की ओर बहती है। 10 नंबर, निम्नलिखित नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी की सहायक नदियों की पहचान करें। तो 10 का हो जाएगा बी नंबर, 10 का हो जाएगा बी नंबर 1 to 4, 1 to 4, 1 to 4। मतलब है कि कावेरी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो अमरावती, भवानी, हेमावती, दूध गंगा नहीं है। 11 नंबर, यमुना नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? 11 का हो जाएगा डी नंबर, उत्तराखंड में। 12 नंबर, निम्न में से कौन सा नगर यमुना नदी के किनारे नहीं बसा है? 12 का हो जाएगा सी नंबर, अयोध्या। 13 नंबर, भारत के कितने राज्य गंगा नदी के द्रोणी प्रदेश के भाग हैं? 13 का हो जाएगा डी नंबर, 11। 14 नंबर, निम्नलिखित नदी द्रोणियों में से किसका क्षेत्र सबसे कम है? 14 का हो जाएगा ए नंबर, ब्राह्मणी। 15 नंबर, भारत में चंद्र और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती है? तो 15 का हो जाएगा सी नंबर, लाहौल पठारी में। 16 नंबर, खंभात क्षेत्र किस राज्य में स्थित है?
16 का हो जाएगा बी नंबर गुजरात। 17 नंबर जास्कर और सयोग किस नदी की सहायक नदियां हैं? 17 का हो जाएगा डी नंबर सिंधु। 18 नंबर पेंगोंग डैश झील में स्थित है? 18 का हो जाएगा सी नंबर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। 19 नंबर गंगा सागर है? 19 का हो जाएगा बी नंबर एक तृतीय क्षेत्र। अगर इसमें ई नंबर ऑप्शन रहता तो बी और सी दोनों हो जाएगा, क्योंकि ये भी गंगा नदी के अपतटीय सागर है, इसलिए ई नंबर ऑप्शन नहीं है। इस वजह से एक तीर्थ क्षेत्र ही मरवाया जा रहा है। 20 नंबर निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? 20 का हो जाएगा एक नंबर कुर्सेला। कुर्सेला कटिहार के आसपास है। 21 नंबर भारत की निम्नलिखित बड़ी नदियों द्रोणियों में से क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटी नदी द्रोणी कौन सी है? 21 का हो जाएगा ए नंबर साबरमती। 22 नंबर वैनगंगा डैश की सहायक नदी है? 22 का हो जाएगा डी नंबर गोदावरी की। ये भी है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, इसको जरा देख लेते हैं। ये 23 का हो जाएगा बी नंबर, बी नंबर हो जाएगा। पुलिकट ये झील हो गया तमिलनाडु, हरिके हो गया पंजाब, नल सरोवर हो गया गुजरात, वेदांगल हो गया, सॉरी ये गलती हो गया। ये ये कौन सा है? 23 का हो गया बी नंबर। बी नंबर में है ए, बी नंबर में है ए का 4 नंबर, ए का 4 नंबर, ए का 4 नंबर मतलब पुलिकिट झील आंध्र प्रदेश में, हरिके पंजाब में, नल सरोवर गुजरात, वेदांगल है तमिलनाडु में। 24 नंबर निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उप नदी है? 24 का हो जाएगा बी नंबर उत्तरी कोयल। 25 नंबर कौन सी नदी गुजरात की आस कहलाती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नर्मदा नदी। 26 नंबर कौन सा नदी तंत्र सर्वाधिक पुराना है? कौन सी नदी तंत्र सर्वाधिक पुराना है? 26 का हो जाएगा बी नंबर इंडो ब्रहा। 27 नंबर कावेरी नदी की कुल लंबाई क्या है? कावेरी नदी की कुल लंबाई क्या है? 26 का हो जाएगा सी नंबर 802 किलोमीटर। 28 नंबर किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? 28 का हो जाएगा ए नंबर कावेरी नदी पे। 29 नंबर अमरकंटक उद्गम स्थल है? 29 का हो जाएगा एक नंबर स्वर्ण नर्मदा एवं महानदी का। 30 नंबर सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती है? 30 का हो जाएगा बी नंबर अमरकंटक से। 31 नंबर सोन नर्मदा तथा महानदी नदियों की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? 31 का हो जाएगा एक नंबर ए नंबर मैकाल श्रेणी। 32 नंबर निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण नदियों का कौन सा एक सही क्रम है? उत्तर से दक्षिण मतलब नॉर्थ से साउथ की ओर। 32 का हो जाएगा ए नंबर गंगा, नर्मदा, महानदी, गोदावरी। 33 नंबर भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला अफवाह तंत्र है? 33 का हो जाएगा सी नंबर गंगा नदी तंत्र। 34 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? 34 का हो जाएगा सी नंबर वैनगंगा। ये गंगा की सहायक नदी है नहीं है। और गंगा की निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी है? तो वैनगंगा, तो कोसी है, सोन है और रामगंगा है। 35 पुनपुन, सोन, फल्गु और सकरी नदियों का पश्चिम से पूरब दिशा में सही क्रम क्या होगा? मतलब वेस्ट से ईस्ट की ओर। 35 का हो जाएगा बी नंबर सोन, पुनपुन, फल्गु और सकरी। 36 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक फतवा के पास गंगा में मिलती है?
36 का हो जाएगा बी नंबर पुनपुन। 37 नंबर, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं। 36 का हो जाएगा डी नंबर देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं, तो देवप्रयाग। 38 नंबर, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है। 38 का हो जाएगा ई नंबर। 38 का हो जाएगा ई नंबर। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है, तो इसका हो जाएगा नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा महानदी। महानदी की सहायक नदी है। 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 39 का हो जाएगा डी नंबर ए और बी दोनों, गंगा ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी। महानदी कृष्णा कावेरी। 40 नंबर, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो 40 का हो जाएगा सी नंबर ब्रह्मपुत्र। 41 नंबर, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। 41 का हो जाएगा बी नंबर ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। 42 नंबर, मानस नदी किस नदी की उपनदी है। 42 का हो जाएगा डी नंबर ब्रह्मपुत्र। 43 नंबर, 43 नंबर हो जाएगा गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कानपुर। 44 नंबर, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोसी नदी। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। 45 का हो जाएगा ए नंबर नर्मदा नदी। 46 नंबर, नर्मदा नदी का प्रवाह निर्धारित है। नर्मदा नदी का प्रवाह निर्धारित है, तो 46 का हो जाएगा सी नंबर भ्रंश घाटी क्षेत्र के साथ साथ। 47 नंबर, पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियां हैं। 47 का हो जाएगा ए नंबर 1 और 2, मतलब नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दोनों पश्चिम की ओर बहने वाला नदियां हैं। 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि बंधित नदी है। 48 का हो जाएगा सी नंबर लूनी नदी। 49 नंबर हो जाएगा तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत है, वह है कौन सा नदी। 49 का हो जाएगा डी नंबर उपरोक्त में से सभी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और सतलज नदी। 50 नंबर, दामोदर नदी निकलती है। 50 का हो जाएगा बी नंबर छोटा नागपुर के पठार से। दंडकारण्य में इंद्रावती सबरी किसकी सहायक नदियां हैं। 51 का हो जाएगा बी नंबर गोदावरी का। 52 नंबर, निम्नलिखित राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों में से किसमें जुआरी नदी प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर गोवा। और आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अब नेक्स्ट क्लास में चौथा नंबर टॉपिक है 4th नंबर मानसून एवं वर्षा, जो कि नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।